तो 80 रुपीज प्लस डॉलर का रेट है। तो पैसे का जो इन्फ्लेशन है वो धड़ाम से यहाँ से जमीन पर आ जाता है और उसकी बहुत बड़ी प्लानिंग जो एक झटके में जमीन पर आ जाती है। इंडिया में जो इंश्योरेंस है आफ्टर कोविड, लाइफ इंश्योरेंस जो LIC है हमारी, वो 25 करोड़ से ज्यादा का कोई प्रपोजल पास नहीं कर रही। और ऐसा प्रोडक्ट है 100 साल तक उन्हें वो मदद देगा। 100 साल के बाद भी 2 डोर ओपन होंगे, अपने नेक्स्ट जनरेशन को उसे फॉरवर्ड कर सकते हैं। दोस्तों, इंश्योरेंस एंड फाइनेंशियल इंडस्ट्री में बहुत तेजी से बदलाव होते रहते हैं और इन बदलावों के चलते फाइनेंशियल एंड इंश्योरेंस एडवाइजर को भी अपने आप में लगातार बदलाव करते रहने की जरूरत पड़ती है अगर उन्हें मार्केट में एक अच्छे तरीके से ग्रो होना है। तो सन 2000 में मार्केट में इंश्योरेंस इंडस्ट्री में, फाइनेंशियल इंडस्ट्री में बहुत तेजी से बदलाव हुए। बहुत सारी नवी प्राइवेट कंपनी फाइनेंशियल इंडस्ट्री में आ गई, जिसके चलते एक इंश्योरेंस एडवाइजर को अपने आप को अपग्रेड करने की जरूरत पड़ी और इंश्योरेंस एडवाइजर से फाइनेंशियल एडवाइजर बनने की जरूरत पड़ी। आज भी फाइनेंशियल इंडस्ट्री में बहुत सारे परिवर्तन आ गए हैं और फिर से फाइनेंशियल एडवाइजर को अपने आप में बदलाव लाने की जरूरत है। आज हमारे साथ में उत्तर प्रदेश से एक फाइनेंशियल एडवाइजर जुड़े हैं, इंश्योरेंस एडवाइजर जुड़े हैं। इनका नाम मिस्टर राजन सिंह है। राजन सिंह एक बहुत ही कामयाब इंश्योरेंस एडवाइजर है, फाइनेंशियल एडवाइजर है और आज के बदलते हालात को देखते हुए मिस्टर राजन सिंह ने भी अपने आप में बदलाव लाए हैं, अपने आप को अपग्रेड किया है। चलिए मिलते हैं मिस्टर राजन सिंह से और उनसे पूछते हैं कि उन्होंने जो बदलाव किए हैं उन बदलावों को करने के पीछे उनकी क्या सोच है। राजन जी, मैं आपका BITV में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। थैंक यू सर। नमस्कार सर। नमस्कार। सो राजन जी, आपने दुबई बेस्ड कॉन्टिनेंटल इंश्योरेंस ब्रोकिंग कंपनी के साथ में टाई अप किया है और उनके साथ में जुड़कर अब आप एक फाइनेंशियल एडवाइजर, इंश्योरेंस एडवाइजर से इंटरनेशनल एसोसिएट, इंटरनेशनल एडवाइजर के रूप में काम कर रहे हैं। तो आपने ये किया, आप एक इंटरनेशनल एडवाइजर बने, तो ये बनने के पीछे आपकी क्या सोच थी? क्यों आपने ये टाई अप किया? सर, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। समय के साथ साथ हमको अपडेट होना पड़ेगा। एजेंट बन के काम नहीं चलेगा, एक एडवाइजर बनना पड़ेगा। एडवाइजर में भी और आगे हम ले जाते हैं अपने विजन को या दृष्टि को, थोड़ा और दूर तक देखते हैं, तो हमें इंटरनेशनल एडवाइजर बनने की रिक्वायरमेंट अपने आप ही महसूस होने लग जाती है। क्योंकि लोगों का लिविंग स्टेटस है, HNI पर्सन है या NRI तो ऑलरेडी इंडिया से बाहर जा चुके हैं। जो HNI में जिनमें हम मैक्सिमम कार्य करते हैं वो इंडिया तक ही जिंदगी में सीमित नहीं है। अब इंडिया से बाहर का वो रोड मैप अपना बना चुके हैं। उसके लिए उन्हें डॉलर बेस इन्वेस्ट या वो दूसरे कंट्री में जा रहे हैं उसी तर्ज पर इन्वेस्ट की रिक्वायरमेंट है। उनको पता है कि मैं यहाँ पर अगर 1 करोड़ रुपया बचाता हूँ इंडिया में और तब मैं अमेरिका या और किसी कंट्री में जाने की प्लान करता हूँ, तो 80 रुपीज प्लस डॉलर का रेट है। तो पैसे का जो इन्फ्लेशन है वो धड़ाम से यहाँ से जमीन पर आ जाता है और उसकी बहुत बड़ी प्लानिंग जो एक झटके में जमीन पर आ जाती है। उन आदमियों को या HNI पर्सन्स को हम लोग उसी तरीके के प्रोडक्ट दें कि उन्हें 5 साल, 10 साल या 15 साल बाद जब वो यहाँ से पलायन करेंगे या तो घूमने जाएंगे या तो सन और डॉटर को एजुकेशन के लिए भेजेंगे, तो उनको उसी तरीके का हम लोग फाइनेंस का प्लानिंग करके देंगे जो 1% इन्फ्लेशन के हिसाब से वो रुपया और डॉलर में नीचे नहीं जाएगा। पहले से हम प्लान करके देंगे उन्हें। सेकंड, हमारा इसका ओपिनियन सर ये था कि इंडिया में जो इंश्योरेंस है आफ्टर कोविड, लाइफ इंश्योरेंस जो LIC है हमारी, वो 25 करोड़ से ज्यादा का कोई प्रपोजल पास नहीं कर रही। 25 करोड़ में न किसी का कोई अच्छा सा कोई कवर बनता है, न उसकी फाइनेंसिंग की प्लानिंग बनती है। जहां पर मैंने अभी एंट्री ली है, कॉन्टिनेंटल को अपनाया है, उनके पास जाके लगभग 1200 से 1400 करोड़ तक का इंश्योरेंस हम बड़े आराम से दे सकते हैं अगर वो मानक के अनुसार उसमें आते हैं। तो यही पर्पज रहा है कि इंटरनेशनल एडवाइजरी करके हम अपने यहाँ के रिच पर्सन्स का जो उनका रिक्वायर है ऐसा कुछ करके दें उन्हें, और अपना भी इसमें थोड़ा सा समय है, इसमें और आगे जाएं।
जो आपकी बातों से मुझे समझ में आ रहा है, अब आपको सुविधा हो गई है कि ऐसे लोग जो भविष्य में विदेश जा सकते हैं, तो विदेश में उन्हें डॉलर की जरूरत पड़ेगी, तो डॉलर बेस्ड प्रोडक्ट आप उन्हें दे सकते हैं। और जो जी एचएनआई जिन्हें 25 करोड़ से ज्यादा का इंश्योरेंस चाहिए, आप उन्हें बड़ी आसानी से ये इंटरनेशनल एडवाइजरी टाइप की मदद से आप उन्हें आसानी से 25 करोड़ से ज्यादा के 1000-1500 करोड़ तक का इंश्योरेंस आप उन्हें दे सकते हैं। तो वो आपका जो पावर है अपने कस्टमर को सर्विस देने का, वो बढ़ गया है। अब आपने ये जो जी टाइप किया है दुबई बेस्ड कॉन्टिनेंटल इंश्योरेंस ब्रोकिंग फर्म के साथ, राजन जी, आपके बहुत सारे जो एनआरआई जान पहचान के लोग हैं या एचएनआई जान पहचान के लोग हैं जो इमीडिएटली आपके टच में नहीं है, जो इस वीडियो के द्वारा आप उन्हें मैसेज दे सकते हैं, तो क्या मैसेज देना चाहेंगे उन लोगों को इस इंटरनेशनल एडवाइजरी को दिमाग में रखकर, राजन जी? मैं उनको ये मैसेज देना चाहूंगा कि उनको फ्यूचर की प्लानिंग में डॉलर बेस्ड इन्वेस्ट को इन्वॉल्व करना चाहिए। और जैसे कि हमारे यहाँ क्रिटिकल इलनेस है, हमारे यहाँ क्रिटिकल इलनेस 15 बीमारी कवर करता है, या तो कोई कंपनी का 20 भी करता है। एलआईसी का क्रिटिकल इलनेस हम लोग राइडर डालते हैं 15 डिसीज को वो कवर करता है। लेकिन जहां पर अभी मैं कॉन्टिनेंटल के साथ टाइप करके उनके पास में प्रोडक्ट के बारे में जो बात करता हूँ वो 139 डिसीज को कवर करता है, 139 डिसीज को कवर करता है। और कोई भी बीमारी ऐसी नहीं है मुझे लग रहा है कि उससे बचे। दूसरा, मैं उन्हें अगर एक टर्म कवर देता हूं, एक पेंशन प्लान देता हूं, और या तो मैं उनको एक ये देता हूं कि भाई आप अपना रिस्क को डाइवर्सिफिकेशन करो, फंड मैनेज को डाइवर्सिफिकेशन करो। उसके अच्छा है कि मैं उन्हें एक क्रिटिकल इलनेस कवर दे दूं, कॉन्टिनेंटल बेस एक क्रिटिकल इलनेस दे दूं, इमरजेंसी फंड का प्रोविजन हो जाएगा, बिजनेस कवर का भी काम करेगा। अगर ड्यू टू क्रिटिकल इलनेस उनकी इनकम अगर स्टॉप होती है या डिस्टर्ब होती है उसको भी वो रिप्लेसमेंट करेगा। और ऐसा प्रोडक्ट है 100 साल तक उन्हें वो मदद देगा। 100 साल के बाद भी 2 डोर ओपन होंगे, अपने नेक्स्ट जनरेशन को उसे फॉरवर्ड कर सकते हैं अगर जीवित रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल उन्होंने 2 करोड़ लिया है तो 2 करोड़ अपने एप्लीकेशन देके उन्हें विड्रॉ भी कर सकते हैं। एक ऐसा एटीएम बना देंगे वो 15-20 साल पे करने के बाद, जो लाइफ टाइम कभी भी वो सूखेगा नहीं, हरा भरा बने रहेगा। सो राजन जी, आपने ये जो टाइप किया है इंटरनेशनल एडवाइजर, अब जो आप बने हैं, इसको लेकर आपका क्या विजन है, दूरदृष्टि क्या है इस काम को लेकर आप? मेरा दूरदृष्टि और विजन ये है सर कि मेरा खुद का सोच चेंज हुआ है। मुझे खुद ये लगने लगा है कि ये प्रोडक्ट अच्छा है और हमें इंडिया के बाहर के लिए भी नजर माननी चाहिए। तो ये उनकी जो एचएनआई लोग हैं या एनआरआई लोग हैं जिनके पास हम जाते हैं या जाने वाले हैं, उनकी जरूरत है। उनको बहुत सारी चीजें हैं जो इंडिया के बाहर की बनी हुई हैं वो यूज कर रहे हैं, उनमें पैसा सबसे बेस होता है और बेस उनके पास में लेके जाऊंगा तो उन्हें ये पसंद करेंगे और उनकी जरूरत भी है, उन्हें ले लेना चाहिए। क्योंकि आगे भी तो उसी रास्ते पे जाने वाले, किसी का सन जाएगा इंडिया से बाहर, किसी की डॉटर जाएगी। आजकल मैक्सिमम लोग एमबीबीएस करने जा रहे हैं, टूरिस्ट के तौर पर जा रहे हैं, ट्रीटमेंट के लिए जा रहे हैं। तो पहले से ही प्लानिंग करके रखें। उनके लिए यही मैसेज दूंगा कि वो इसको डीप में लें और आने वाले 10 साल 5 साल या 4-6 साल पुरानी जो उनके जो प्लेटफॉर्म है उसके बारे में आज से ही सोचें। राजन जी, आज से 4-5 साल बाद एज ए इंटरनेशनल एडवाइजर आप अपने आप को कहां पर देखते हैं? सर मेरे से पहले जो इंडिया से बाहर गए हैं, सरदाना साहब गए हैं और भी लोग गए हैं, तो निसंदेह मैं भी वहीं पर पहुंचूंगा। मैंने ट्रैक तो वही पकड़ी है, बस मैंने लेट पकड़ी है, उन्होंने 20-30 साल पहले पकड़ी है। जब मैं अपने यहाँ के लोगों को ग्रो में लेके जाऊंगा, प्रोग्रेस में लेके जाऊंगा, तो मेरा तो होना लाजमी है। बहुत बढ़िया, फैंटास्टिक। राजन जी, आप एक इंश्योरेंस एडवाइजर के रूप में, एक फाइनेंशियल एडवाइजर के रूप में बहुत ज्यादा सक्सेसफुल व्यक्ति हैं और मैं पूरी आशा करता हूं कि आप इंटरनेशनल एडवाइजर के रूप में भी बहुत ज्यादा सक्सेसफुल व्यक्ति बनेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं राजन जी, आपके विचारों को एज ए इंटरनेशनल एडवाइजर हमारे साथ में शेयर करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।